हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जावा में इफ एल्स लैडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसे किस तरह से हम यूज़ करेंगे। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे इस कड़ी में कि भाई सिंटेक्स वगैरह क्या है, किस तरह से हम लिखते हैं और काम क्या है। सो हम देख रहे हैं इफ एल्स इफ लैडर के कॉन्सेप्ट को। So basically in if else ladder we use several if else one after another। if else ladder में क्या होता है, हम एक के बाद एक consecutively if else लिखते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल if else का जो else पार्ट होता है उसके इमीडिएट बाद हम क्या लगा देते हैं, वापस से एक और if else लगा देते हैं उसे क्लोज किए बिना। इट्स सिंटेक्स लुक्स लाइक अ लैडर। इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है कि वो एक लैडर का रूप ले लेता है। आइए देखते हैं अपन इसके सिंटेक्स को। देखिए, नॉर्मल इफ एल्स में क्या होता था, इफ के साथ हम कंडीशन लिखते थे इस तरह से, फिर एल्स आता था। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एल्स के बाद में वापस से क्या लगा दे रहे हैं, एक और इफ। अब इसको लिखा इस तरह से कि एक टैब छोड़ रखा है हमने, तो अब ये हमें इस तरह से देखिए एक लैडर का लुक दे रहा है, स्टेप्स का लुक दे रहा है। तो इस एल्स के इमीडिएट बाद में इसके साथ में हमने वापस एक और इफ एल्स लगा दिया, फिर इस एल्स के साथ भी एक और इफ एल्स लगा दिया, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारा इफ एल्स इफ लैडर कहलाएगा। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले फर्स्ट इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है फर्स्ट इफ वाली, तो इस इफ के स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। बाकी पूरा पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर वाले इफ के एल्स में आ रहा है, वो स्किप हो जाएगा। अगर सपोज दैट ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके एल्स पार्ट पे आएगा, यहाँ पे आके वापस इफ की कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट रन होंगे, बाकी इसके बाद वाला एल्स पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, अब देखिए ये कब चेक हो रही है, जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स थी, फर्स्ट फॉल्स थी, ये भी फॉल्स है, तो इसके एल्स पे आएगा, यहाँ पे आकर के ये वाली कंडीशन टेस्ट होगी, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इसका एल्स भी स्किप हो जाएगा। अभी अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन्स लैडर में सभी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो लास्ट वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं, अगर लैडर में सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है तो उन स्टेटमेंट्स को हम एल्स पार्ट में रखेंगे, और अगर नीड नहीं है सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने की, तो फिर हम लास्ट में एल्स पार्ट जो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, हो सकता है उसे हम लिखें ही नहीं। इन लैडर इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन इट्स रिलेटेड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, कंडीशन 2 and condition 3 will not be evaluated. Condition 2 is checked only when condition 1 is false. Similarly, condition 3 is checked only when condition 1 and condition 2 both are false. So ladder में basically क्या हो रहा है, condition 1 अगर true है तो उसके statement execute हो रहे हैं, बाकी सारा part skip हो रहा है। Similarly, condition 1 false है तो condition 2 check होगी, अगर statement condition 2 true है तो उसके statement execute हो जाएंगे। उसके अगली कंडीशन जो है कंडीशन 3, वो केवल तब चेक होगी जब फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स हो। यानी ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट ए कंडीशन इज चेक्ड ओनली व्हेन इट्स प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स। लैडर में कोई भी कंडीशन तभी चेक होती है जब उससे पिछली सारी इफ एल्स कंडीशन फॉल्स हो। द लास्ट एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। जब सभी कंडीशन फॉल्स होती है लैडर की, तो लास्ट एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। लास्ट एल्स इज नॉट कंपल्सरी, इट इज यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। लास्ट जो एल्स है वो हो सकता है कि हमें यूज करने की नीड ना ही पड़े, तो हम उसे इग्नोर अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 में से मैक्स निकालना सिखाया था नेस्टेड का यूज करके। इस वीडियो में मैं आपको 3 में से मैक्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगा इफ एल्स इफ लैडर का यूज करके। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं हम कोड को। सो गाइज, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं सबलाइम टेक्स्ट को। यहाँ हमने जो जावा वाला फोल्डर है उस पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस से हम इसे कर देते हैं सेव।
नाम दे दिया हमने मैक्स अमंग 3 लैडर नाम से, एंड एक्सटेंशन रख दिया डॉट जावा। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। इसके बाद क्लास बना दी हमने मैक्स अमंग 3 लैडर, क्योंकि नेस्टेड से भी हमने बना रखा है इसे, कंडीशनल से भी बना रखा है, तो पूरा नाम यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया हमने। नाउ यहाँ हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एंड इसे मेमोरी दे दी हमने। इसके बाद हमने 3 वेरिएबल बना दिए ए, बी और सी। यूजर को हमने मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंड ए में हमने नेक्स्ट इंट फंक्शन की हेल्प से वैल्यू इनपुट करवा ली, इंटीजर इनपुट करा लिया है। नाउ इसी तरह से हमने बी और सी में भी इनपुट कराना है, तो प्रिंट की हेल्प से हमने मैसेज दिया एंटर वैल्यू ऑफ बी, एंड बी इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट से हमने इनपुट करा दिया। इसी तरह से एंटर वैल्यू ऑफ सी, एंड केबी डॉट नेक्स्ट इंट की हेल्प से हमने सी में भी इनपुट करा दिया। अब हमें लैडर बनानी है। लैडर का बेसिक सिंटैक्स क्या था, इफ, इसकी कंडीशन आएगी, देन इसके स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर नेक्स्ट लाइन में वापस से इफ, उसकी कंडीशन, देन उसका एल्स पार्ट। इस तरीके से हम काम करेंगे। नाउ सबसे पहले हमने चेक कर लिया अगर ए बड़ा है बी से, तो हमने लॉजिकल एंड का यूज किया। इसके बाद टेस्ट कर लिया ए बड़ा है क्या सी से। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज आ गया हमारा। लॉजिकल ऑपरेटर की वर्किंग हमने देखी थी, जब इसके दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं, यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होती है, तभी एंड का रिजल्ट ट्रू आता है। तो इफ में ट्रू कब आएगा, जब ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो सबसे बड़ा कौन है, ए है। ए इज द मैक्सिमम। फाइन। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो, चाहे ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन फॉल्स हो, चाहे ए ग्रेटर देन सी की फॉल्स हो, या ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो, उसका अल्टीमेट मीनिंग क्या है कि ए सबसे बड़ा नहीं हो सकता। तो कंट्रोल ट्रांसफर होकर के कहाँ आएगा, इस एल्स के इफ पे। अब देखिए ए सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो बच कौन दो गए, बी और सी। तो हमने चेक कर लिया बी अगर बड़ा है सी से, तो हमने यहां पे प्रिंट करा दिया बी इज मैक्सिमम। सिमिलरली अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये टेस्ट कब हुई, जब ए सबसे बड़ा नहीं था, ये भी फॉल्स हो गई, दैट मीन्स बी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट कौन बचा हमारे पास, सी। तो हमने यहां पे प्रिंट करा दिया सी इज द मैक्सिमम। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। डोंट वरी, लॉजिक को एक बार मैं और जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा उस टाइम फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए हमने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। नाउ हमारा एक्सप्लोरर खुला, यहाँ पे हमने एड्रेस बार में टाइप कर दिया cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे जावा सी मैक्स अमंग 3 लैडर डॉट जावा, इसे हमने कंपाइल किया। अगर कोई एरर होगी तो एरर शो होगी, अभी कोई एरर नहीं है, तो हमने जावा कमांड से इसे रन करवा लेना है। जावा सी की जगह कर दिया यहाँ जावा। सबसे पहले एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने डाला 10, फिर मैंने डाला 2, फिर मैंने डाला 15, तो 15 इज द मैक्सिमम। मैंने डाला 10, 2, 6, अगेन 10 इज द मैक्सिमम। हमने इनपुट दिया 10, 11, 9, तो 11 इज द मैक्सिमम। हमने इनपुट दिया 10, 20, 30, 30 इज द मैक्सिमम। हमने इनपुट दिया 10, 5, 12, 12 इज द मैक्सिमम।
एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ और एक एक स्टेप को हम साइड बाय साइड समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं ताकि प्रोग्राम विंडो भी हमें दिखाई दे, कोड भी दिखाई दे हमारा। तो गाइस जैसे ही मैंने इसे रन करवाया, सबसे पहले मेन फंक्शन में आया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया, एबीसी 3 वेरिएबल बन गए, बैकग्राउंड में काम हो गया। देन प्रिंट फंक्शन से मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, और उसके आगे कर्सर आ रहा है क्योंकि हमने स्कैनर क्लास के मेथड नेक्स्ट इंट से ए में वैल्यू इनपुट करवाई है। नाउ सपोज मैंने इनपुट दे दिया 25, तो ए में 25 आ गया। फिर कंट्रोल आया सेकंड प्रिंट पे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर से नेक्स्ट इंट की वजह से इनपुट के लिए वेट कर रहा है। सपोज मैंने इनपुट दे दिया 15। नाउ नेक्स्ट प्रिंट पे आया, मैसेज आ गया एंटर वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे मैंने दे दिया 31, तो सी में वैल्यू आकर के स्टोर हो गई हमारी 31। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो सी में 31 जा रहा है। इसके बाद में चेक हुआ ए बड़ा है क्या बी से, ए बड़ा है बी से, ट्रू है ये वाली कंडीशन, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 25 है, बी की वैल्यू क्या है 15 है। तो अब एंड के राइट वाली कंडीशन भी टेस्ट होएगी, ए बड़ा है क्या सी से, ए में 25 है, सी में 31 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स पार्ट में आया, इसके बाद वापस इफ है, तो चेक हुआ बी बड़ा है क्या सी से, बी 15 है, सी जो है वो 31 है, तो बी ग्रेटर देन सी की कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो इसके भी एल्स पार्ट में आया, प्रिंट हो गया 31 इज मैक्सिमम। देखिए मैं जैसे एंटर मारता हूं 31 इज द मैक्सिमम। सपोज दैट एक बार और हम रन कराते हैं, इस बार मैंने दिया 45, 25, 36, तो ए में 45 आ गया, बी में 25, सी में 36, यानी ए होल्ड कर रहा है 45, बी 25, सी 36। सो सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट हुई, इज ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज ए होल्ड कर रहा है 45, बी होल्ड कर रहा है 25। तो एंड के बाद वाली चेक हुई कंडीशन, इज ए ग्रेटर देन सी, ए है हमारे पास 45, सी है हमारे पास 36, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इफ में ट्रू आया तो अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट हो जाएगा 45 इज द मैक्सिमम। एंटर प्रेस करके देख लेते हैं हम, 45 इज द मैक्सिमम। सो गाइज ये था हमारे पास में इफ एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ हमने प्रोग्राम भी बनाया है 3 में से मैक्स निकालने का इफ एल्स लैडर का यूज करते हुए। होप सो गाइज आप लोगों को इफ एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे वीडियोस से प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू वंस अगेन गाइज।